मेरी आर्मी चीफ को वही हिदायत होंगी जो इस वक्त जो सपोर्ट अमेरिका की इसराइल को है वही सपोर्ट पाकिस्तान की फ़लस्तीन को होगी। जब चाइना के अंदर जुल्म हुआ है तो सबसे ज़्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ही आवाज़ बुलंद की है। जब हम किसी दूसरे रास्ते पर चलकर अपने मुतालबात की आवाज़ उठा रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आते क्यों नहीं हैं। जब हम आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये आए क्यों हैं। तो मुनाफिकों को खुश करना हमारे बस में नहीं है। तो क्या ये पूरी दुनिया में हम ही मीडिया के मुंह से सुनते हैं कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, तो वो मीडिया का मेयार सिर्फ एक काफिर के कत्ल के लिए है या किसी इंसान के कत्ल के लिए है। हमास जो है ना वो अपनी ज़मीन की दिफा की जंग लड़ रहा है। इसराइल नाजायज़ काबिज़ है, उसके ऊपर कल भी हमला करना ठीक था, अमन था तब भी हमला करना ठीक है, आज भी हमला करना ठीक है हमास का। टीएलपी के धरने को तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है। कुछ बता सकते हैं कि धरने का मकसद क्या है? पहली डिमांड यह है कि फ़लस्तीनियों के लिए ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद की तरसील को बहाल किया जाए। दूसरी ये है कि सरकारी सतह पर तमाम इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए। और तीसरी ये है कि जो नेतन्याहू है उसको सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया। हुकूमत की तरफ से जो है ना वो इंतज़ामिया ही लगी हुई है अभी तक, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है वही लगी हुई है, और बाकी उनकी तरफ से कोई अभी तक जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो अभी तक नहीं बैठे। हम अपने मुतालबात पूरे होने तक यहीं बैठे हैं। अगर हुकूमत ने संजीदगी से इस बात को ना लिया तो इंशाअल्लाह फिर इसका दायरा कार पूरे मुल्क में वसी हो जाएगा। पाकिस्तान में ये एक बहस आम है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और पाक अफवाज को फ़लस्तीन की मदद के लिए जाना चाहिए। क्या आप भी इस किस्म की कोई ख्वाहिश रखते हैं? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि ये ऐसा काम करें, लेकिन हमारे हुक्मरान, मैंने पहले कहा, जो IMF के और आलमी ताकूत के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, और फिर उन्होंने पूरे अदारों को भी गिरवी रखा हुआ है, जिनके एयरपोर्ट्स और जिनके जहाज़ गिरवी पड़े हों, जिनके पेट्रोल पम्प्स और जिनके रनवे गिरवी पड़े हों। आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो यहाँ से F-16 उड़ाकर, जहाज़ उड़ाकर या C-130 उड़ाकर उनके पास मदद के लिए जाएंगे। अगर आज आप वज़ीर आज़म होते तो आपका आर्मी चीफ को क्या हुक्म होता? मेरी आर्मी चीफ को वही हिदायत होंगी जो इस वक्त जो सपोर्ट अमेरिका की इसराइल को है वही सपोर्ट पाकिस्तान की फ़लस्तीन को होगी। जो बरतानिया की सपोर्ट इसराइल को है उससे ज़्यादा बढ़कर पाकिस्तान की सपोर्ट फ़लस्तीन को होगी, गज़ा को होगी। फैज़ाबाद पर जब धरना होता है तो आम लोगों की ज़िंदगी बहुत मुतासर होती है। अगर मकसद हुकूमत पे प्रेशर डालना है तो डी चौक पे धरना क्यों नहीं देते? देखिए, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है। हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ता है। हम जब भी बैठते हैं, लोगों की कन्फ्यूजन जिनकी है उनको कहें कि आप डी चौक पर जाकर बैठ जाएं, हो सकता है आपके मुतालबात को लेकर बैठ जाएं। तो बस अपनी अपनी मामलात है, अपनी अपनी तरीक़ेकार है। हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि डी चौक वाले यहाँ क्यों नहीं बैठते। तो अपने अपने तरीक़ाकार है, एहतजाज का तरीक़ाकार है। 2017 में TLP के धरने पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का सख्त रद्द-ए-अमल आया था। इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। क्या फिर से उस किस्म की एपिसोड रिपीट हो सकती है? नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने बाद में 10 कमीशन बनाए और 10 कमीशन तोड़े फैज़ाबाद धरने में, और इस बात पर लगे रहे कि इनको खाना कौन दे रहा है। तो आज मौका है कि चारों तरफ से रास्ते खुले हैं, वो बैठ जाएं और हर अपना कमीशन या जो भी उन्होंने लोग बिठाने वो बिठा दें, और आने वाले जाने वालों से पूछे कि कौन खाना ला रहा है, कौन पानी ला रहा है, कौन इनके साथ बैठ रहा है, कौन उनके पास जा रहा है और कौन आ रहा है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। हमारी तो यही सिचुएशन। इजरायली बमबारी तो पिछले 9 महीने से गज़ा पर हो रही है, लेकिन TLP अभी क्यों धरना कर रही है? जब हम किसी दूसरे रास्ते पर चलकर अपने मुतालबात की आवाज़ उठा रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आते क्यों नहीं हैं। जब हम आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये आए क्यों हैं। तो मुनाफिकों को खुश करना हमारे बस में नहीं है। हुकूमत पर यह तनकीद की जाती है कि वो बेसिकली एक पपेट्स हैं और असल हुकूमत जो है वो पिंडी से चलाई जा रही है। आपके ख्याल में हुकूमत के पास वो मैंडेट है कि वो आपकी डिमांड्स को पूरा कर सकें? देखें, हुकूमत ने अगर किसी अपने वज़राए आला की गाड़ियों के टायर चेंज करवाने हों तो वो करोड़ों रुपए का बजट पास हो सकता है। तो वो फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के लिए इमदाद क्यों नहीं भेजी जा सकती? जब हुकूमत ने अपने लोगों को नवाजना हो और उस नवाजने के लिए वो जनाब करोड़ों और अरबों रुपए की फ़ंडिंग जनाब तमाम अपने मनपसंद लोगों को दे सकती है, तो फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों की मदद क्यों नहीं की जा सकती? मसला ये नहीं है। अगर हुकूमत बेख्तियार है तो हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत है, ठीक है। लोगों का जो भी पर्सपेक्टिव हो, जो भी चीज़ें हों, ख्यालात हों, वो एक अलग बात है। अगर हुकूमत इतनी बेख्तियार है तो वो हुकूमत छोड़ दे।
वो हमें ये जवाब दे कि हम बेख्तियार हैं कहीं और जाएं, तो फिर हम इसको छोड़ कर कहीं और मुतालबा कर लेंगे। टीएलपी पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो असल में पिंडी से अहकामात लेते हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है? बख्तम के आगे गुफ्तम क्या। जैसे 2017 में फ्रेंच एम्बेसडर को मुल्क से निकालने की डिमांड सामने रखी गई थी, क्या इस दफ़ा टीएलपी ये डिमांड करेगी कि तमाम ममालिक जो इसराइल की इमदाद कर रहे हैं उनके सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए? भाई हमारे ये मुतालबात छोटे हैं, ये मुतालबात वो हैं जो बिल्कुल एक आम से मुतालबात हैं। हकीकी मुतालबात तो ये है कि अगर इंडिया 71 की जंग में इसराइल को मदद के सिलसिले में, उसके ताउन में, उसके तबादले में इंडिया ने अस्करी इमदाद और असला और उसके लोग जाकर इसराइल की फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं, हमारा पहला मुतालबा, ईमानी मुतालबा, जो ईमानी जज्बा है, वो तो ये है कि इनके साथ जो मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ जंग की जाए। लेकिन हमें पता है कि ये सारे उस अमरीकी शिकंजे और IMF के ग़ुलाम, और उसके कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो इनके बारे में बयान किया जाए। ये खड़े हो सकते हैं उनके बारे में, ये तो ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। आज तकरीबन चौथा पाँचवा दिन है। इस वक्त का सबसे बड़ा फितना है ना, मिसाल के तौर पर, कि सोशल मीडिया हर एक के हाथ में, और उसके मुंह में जी में जो आता है वो घर उठता है। तो घर बैठकर कमेंट देना आसान है। हमने तो 9 माह से हर किस्म की एक्टिविटी की है। उसको आप बाइकआउट मुहिम कर लें, उसको आप जो रैलीज़ की शक्ल में हो जाए हर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न की सतह पर, ये हम तमाम ने हमने ये सारी चीज़ें की कोशिश की है। बल्कि यहीं से लेकर और शार दस्तूर तक हमने एक बहुत मैसिव क्राउड में रैली निकाली थी और इनके हक़ में जुलूस किए, पूरे पाकिस्तान में जुलूस किए। फिर हमारी मुलाकातें हैं मुख्तलिफ़ फ़लस्तीनी सफ़रा के साथ, उनके नुमाइंदों के साथ, सारों के साथ। तो ये सारी चीज़ें मुसलसल चल रही थी। अब देखें, जब पानी सर से गुज़र रहा है कि अब तो जो वहाँ बच्चे हैं वो एक तो है बम से मारना, अब वो ग़िज़ाई किल्लत से भी मर रहे हैं। तो क्या ये पूरी दुनिया में हम ही मीडिया के मुंह से सुनते हैं कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है? तो वो मीडिया का मेयार सिर्फ़ एक काफिर के कत्ल के लिए है या किसी इंसान के कत्ल के लिए है? सवाल तो इस पर है कि वो 40,000 उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे, ख़वातीन और माओं के पेट के अंदर भी मार दिए गए हैं। तो क्या वो मीडिया का दोहरा मेयार है कि एक काफिर के कुत्ते को लग जाए पत्थर तो वो पूरी दुनिया में कहते हैं जी एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है? कि कहाँ गई वो ह्यूमन राइट्स, अक़वाम मुत्तहिदा, वो सारे वो कहाँ हैं? क्या बात है? पाकिस्तान में तो एक ज़रा कोई बात हो जाए तो पूरी दुनिया चीख उठती है, यहाँ जुल्म हो रहा है। अगर इस सदी का तो नहीं कह सकते, बल्कि पिछली काफ़ी सदियों का ये सबसे बड़ा वाक़या है। लेकिन इसको कहीं मीडिया पे आप जगह देख रहे हैं, कहीं अरब मीडिया दिखाते हैं, वो भी थोड़ा सा बचा कर। पाकिस्तानी मीडिया पर या इसकी अवेयरनेस कहाँ तक है? हम समझते हैं कि वहाँ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, किसी को अवेयरनेस दी गई है? इंटरनेशनली इसराइल के जो हिमायती हैं वो कहते हैं कि हमास ने हमला करके इस सारे मामले में पहल की है। अगर हमास हमला ना करता तो इसराइल बमबारी भी ना करता। आपकी इस मामले पे क्या राय है? आप इंटरनेशनली कहाँ बात करते हैं? यूरोप में हमास की हिमायत में, यूरोप अगरचे हमास को दहशतगर्द अपनी तरफ से कहता है, लेकिन पूरी यूरोप हमास की हिमायत में है। इस वक्त अमेरिका के अंदर हमास की हिमायत है, कोलंबिया के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमास की हिमायत में है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुजाहरे हो रहे हैं वो हमास और इसराइल के ख़िलाफ़ और हमास की हिमायत और फ़लस्तीन की हिमायत में हो रहे हैं। तो ये बातें तो तब थी जब वो कोई अगर आगे से ये कहा जाता कि ठीक है इस मामले को बैठ कर देखा जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में देखा जाए, जिसके जवाब में इतना बड़ा नुकसान कर दिया गया, तो वो गलत कैसे था? वो तो ठीक था, वो सही कहते थे कि ये जेनोसाइड है, ये इस इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें मारना कैसे है, तो उन्होंने वो अपना रंग दिखा दिया है। हम तो उसको बिल्कुल भी गलत नहीं कहते, ना आज कहते हैं, ना कल कहते हैं, ना कल आइंदा कहेंगे गलत। हमास जो है ना वो अपनी ज़मीन की दिफा की जंग लड़ रहा है, ठीक है, जैसे अफ़गानियों ने लड़ी, जैसे इराकियों ने लड़ी, जैसे पूरी दुनिया में वो लड़ते हैं, जैसे वो वियतनाम वालों ने लड़ी, ठीक है जी। वो अपनी ज़मीन की दिफा की जंग में, इसराइल नाजायज़ काबिज़ है, उसके ऊपर कल भी हमला करना ठीक था, अमन था तब भी हमला करना ठीक है, आज भी हमला करना ठीक है हमास का, क्योंकि वो काबिज़ है, वो वहाँ का हकदार नहीं है, वो काबिज़ है। इस नज़रिए को पहले समझेंगे तो फिर समझेंगे हमास ने ठीक किया या गलत किया। चाइना में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और यमन में भी सऊदी अरब और ईरान की जंग में मासूम यमनी बच्चे शहीद हो रहे हैं, उस पर टीएलपी आवाज़ क्यों नहीं उठाती? हम मज़लूम मुसलमानों, मज़लूम यमनियों के साथ हैं। फिर जब चाइना के अंदर जुल्म हुआ है तो सबसे ज़्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ही आवाज़ बुलंद की है चाइना के मुसलमानों के हुकूक़ के लिए। मसला ये है कि वहाँ पर हुकूमती जबर है, वो हुकूमती इलाका है, यानी कि चाइना की गवर्नमेंट वहाँ रिट मौजूद है, ठीक है, वो इलाका है और वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर
जुल्म किया जा रहा है और उनको जेलों के अंदर बंद किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। इस तरह तो फिर मिस्र के अंदर इख़वान के साथ किया गया, इराक़ के अंदर किया गया, मुसलमान को। बल्कि आप यहाँ देखें पाकिस्तान में जब हम फ्रांस वाले मसले पर निकले गए तो हमारे साथ नहीं किया गया। ये है वो हुकूमतें जो जबर करती हैं, जो बैनुल अक़वामी एजेंडे पर मौजूद हैं, तो उनके ख़िलाफ़ तो वहाँ की मकामी लोग भी खड़े हैं और हम भी उनके साथ हैं। मसला ये है गज़ा वाला और फ़लस्तीन वाला मसला अलग है कि वहाँ से नाजायज़ अब रियासत ऊपर से बम बरसाती है, नीचे से खुराक बंद करती है। आप देख रहे हैं सहूनी यहूदी जो हैं, जिनकी जनाब वो कट्टर किस्म के, वो जाने वाली खुराक को लीक कर रहे हैं, रास्ते में ज़ाया कर रहे हैं। आपने देखी होंगी, बिल्कुल देखी होंगी। और जाने वाली अद्वियात और तिब्बी अद्वियात को वो ज़ाया कर रहे हैं। तो ये मसला और वो मसला अलहदा है। क्या टीएलपी को ये खदशा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा जिसके बाद तोड़फोड़ का इल्ज़ाम टीएलपी पे लगा दिया जाएगा? देखें, ये सारी चीज़ें तो मौजूद रहती हैं, पहले भी मौजूद रही हैं, अब भी मौजूद रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर रसक रहेगा। हमारे कारकुनान इंशाअल्लाह समझदार हैं, हर लिहाज से मौजूद हैं और हम पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत से भी ऐसी तवक्को नहीं रख सकते कि वो ऐसा चाहें कि ऐसे मामलात ख़राब हों। खादिम रिजवी साहब की कमी महसूस होती है जब आपको इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है? देखें साहब, ज़ाहिर है वो तो फिर हमारी क्या कहते हैं, एक स्पिरिचुअल नीड है जो, और हमारी जज्बाती जो ज़रूरत है वो तो अमीरुल मुजाहिदीन का एक कहा हुआ लफ्ज़ और कायदे मिल्लत इस्लामिया का एक कहा हुआ हर्फ हमारे लिए मशअल राह है। वो तो हमें यही रास्ता बता कर गए हैं और यही बता कर गए हैं, इसीलिए हम आज यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर। मेन स्ट्रीम मीडिया पर टीएलपी का सियासी मौक़िफ़ काफ़ी कम सुनने को मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि हुकूमत का पीटीआई को बैन करने का जो फैसला है उस पर टीएलपी का क्या मौक़िफ़ है? अभी तक दिल और दिमाग से तहरीक लब्बैक को किसी मीडिया हाउस ने कबूल नहीं किया, वो पाकिस्तानी हो या जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ मीडिया काम करता है। दूसरी बात, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने की, तो हम किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगने के हक़ में नहीं है। और किसी भी सियासी मजहबी जमात हो जो अपने राइट्स के लिए बात करे या अपने हकूक़ के लिए बात करे, या उसका पाकिस्तान में हक़ है आइन के आर्टिकल्स के मुताबिक, हर पाकिस्तानी शहरी अपनी सियासी जमात बना भी सकता है, उसको रजिस्टर कर सकता है, उसके लिए वोट मांग सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। तो कोई भी सियासी जमात हो उसको बैन करना इस तरह नहीं ठीक।